हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। माय नेम इज़ थान सिंह, मोटिवेशन स्पीकर और आपका लाइफ कोच। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर भी करें और कमेंट भी करें। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए न्यू स्टोरी जो आपको बहुत इंस्पायर करेगी, आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए और आगे सक्सेस होने के लिए। चलिए तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। रहा था, आइए अब स्टोरी पे आते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा को उपहार में किसी ने 2 बाज के बच्चे भेंट में दिए गए थे और राजा को वे बहुत ही अच्छे लगे और वे सबसे ज़्यादा अच्छी नस्ल के थे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को नियंत्रण कर दिया। जब कुछ महीने बीत गए तो राजा ने बाजों को देखने का मन बनाया और उस जगह पहुंच गए जहां उन्हें पाला जा रहा था। राजा ने देखा कि दोनों बाज काफ़ी बड़े हो चुके थे और अब पहले से भी सुंदरदार लग रहे थे। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे आदमी से कहा कि मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ, तुम इन्हें एक इशारा तो करो। आदमी ने ऐसा ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे, पर जहाँ एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था और वहीं दूसरा बाज ऊंचाइयों को छू के अपने डाल पर वापस आकर बैठ चुका था। ये देख राजा को कुछ अजीब सा लगा। जहाँ एक बाज उतनी ऊंचाइयों को उड़ान भर रहा है और वहीं दूसरा बाज कुछ देरी तक उड़ के अपनी जगह पर वापस आ चुका है। राजा ने सवाल किया, जी हजूर, इस बाज के साथ शुरू से यही समस्या है, वो इस डाल को छोड़ता ही नहीं है। राजा को दोनों भी बाज प्रिय थे और वो अपने दूसरे बाज को भी उड़ाना चाहता था। अगले दिन राजा ने ऐलान करा दिया कि जो व्यक्ति इन बाजों को उड़ाने में कामयाब रहेगा उसे ढेरों इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, एक से एक विद्वान आए और बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे, पर कई हफ्ते बीत गए। बाज का वही हाल ढाल था, थोड़ा सा उड़ता और वापस आकर बैठ जाता। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने के लिए कहा कि जिसने ये कारनामा कर दिखाया। व्यक्ति एक किसान था। अगले ही दिन दरबार में हाजिरी हुआ। उसे इनाम में स्वर्ण मुद्राएं भेंट करने के बाद राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बस तुम इतना बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर सके, वो काम तुमने पल भर में कैसे कर दिखाया। मालिक, मैं तो एक साधारण सा इंसान हूँ कि ज़्यादा बातें नहीं जानता। मैंने तो वो पेड़ की डाल ही काट दी जिस पर बैठने का बाज आदी हो चुका था, और जब वो डाल ही नहीं रही तो वो अपने साथी के साथ ऊपर उड़ने लगा। जीवन में उड़ने के लिए तमन्ना तहर है कि अनुगुणों का डाल काटना अनिवार्य है। अपनी कमियों या कमजोरियों को दर्शित किया
किए बगैर जीवन में ऊंचाई की कल्पना भी बेमानी है। तो मैं तो आपको एक ही चीज़ चाहता हूँ सर, मंजिलें उन्हीं को नहीं मिलती जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल तो उनको मिलती है जिनके हौसलों में उड़ान होती है। थैंक यू, विश यू वेल्थ। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सर।